हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू माय चैनल। हम 4.3 का 4 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज 5 नंबर स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑफ एनसीईआरटी IX मैथ। ठीक है, आज 5 नंबर स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। यहाँ 5 नंबर दो फिगर भी 4.6 और 4.7। फिलहाल हम फर्स्ट 4.6 का ही बनाएंगे। यहाँ कुछ इक्वेशंस दिया है एंड इस इक्वेशंस यहाँ जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है इस ग्राफ का, कौन सा कोऑर्डिनेट इस जो स्ट्रेट लाइन है, कौन सा स्ट्रेट लाइन इस इक्वेशन का है, हमें वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करना होगा? जैसे ये सब हमारा कोऑर्डिनेट्स है, लिख देते हैं -1 1 0 0 1 -1। हम कैसे वेरीफाई करेंगे? ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का किस इक्वेशन का कैसे हम वेरीफाई करेंगे? सब हमारे जो कोऑर्डिनेट्स को इसमें अप्लाई करेंगे, एक्स एंड वाई वेरिएबल में अप्लाई करेंगे। तीन पेयर कोऑर्डिनेट्स है, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन हमारा इस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, हम फर्स्ट देखते हैं y इज इक्वल टू x। फर्स्ट केस लेते हैं y इज इक्वल टू x। अच्छा, यहाँ x का वैल्यू, x का प्लेस में ये x की वैल्यू, ये y का वैल्यू। ठीक है, x की प्लेस में 1 पुट करेंगे एंड y में -1। नहीं, ये पहले से ही मिसमैच हो रहा है। देन हमारा इस LHS RHS इक्वल नहीं हो रहा है, देन ये कैंसिल। देन सेकंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देन x की प्लेस में -1 रखेंगे, y की प्लेस में 1 रखेंगे, इज इक्वल टू। सबको समझ में आ रहा है ना? देन 0 आ गया, देन ये वाला सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, देन फिर ये वाला s की प्लेस में 0, y की प्लेस में 0 आ गया, ये वाला भी सेटिस्फाई हो गया। देन 1 -1, x की प्लेस में 1 रखेंगे, y की प्लेस में -1 रखेंगे, देन ये भी सेटिस्फाई हो गया। दोनों LHS RHS बराबर हो गया, सेटिस्फाई हो गया। देन दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाई ऑन दिस पेयर। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है ना दिस इक्वेशन इस कोऑर्डिनेट्स का, देन दिस इक्वेशन इज फॉर दिस ग्राफ। ठीक है, देन ये थर्ड फोर्थ चेक करने की जरूरत है नहीं, 1 2 हो गया। देन हमें आंसर मिल गया, चॉइस हमें मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 is the equation of this graph। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के सेकंड पार्ट, फिगर 4.7। 4.7 में भी वही ऐसे ही 4 इक्वेशन दे रखा है, 4 इक्वेशन दे रखा है एंड एक ग्राफ दे, वही सेम थिंग सेम प्रोसेस। 4 इक्वेशन दे, उसको कोऑर्डिनेट्स 3 पेयर्स कोऑर्डिनेट्स भी है, उधर चेक करना है जिस कोऑर्डिनेट का इस इक्वेशन में अप्लाई करने से जिस कोऑर्डिनेट 3 पेयर्स सब सेटिस्फाई करेगा, देन वही इक्वेशन उस ग्राफ का है। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, इसको चेक कर लेना। देन 6 नंबर देखते हैं। Pause the video and note it down. Welcome back. 6 number question. If the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express in equation in 2 variable taking constant force.
constant force is 5 units. If the distance traveled by the body is 2 units and 0 units, then rate the graph. अच्छा, ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? Work done by a body, first work done by a body and application of constant force. Application of constant force. If work done by a body and the application of constant force directly proportional to the distance traveled by the body. Work done by a body is proportional, directly proportional to the distance traveled by the body. अच्छा, on the application of constant force. अच्छा, first देखेंगे work done by the body. Work done by the body x यूनिट्स ले रहे हैं, ठीक है. एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी y यूनिट्स, ठीक है. हमें क्वेश्चन बोल रहा है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है. ये इसका प्रोपोर्शनल है, ठीक है. ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स. अच्छा, इसको हम x इज इक्वल टू करेंगे, टू कांस्टेंट्स रखेंगे ना, देन k की प्लेस में द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स f लेते हैं, ठीक है. देन x इज इक्वल टू Fy, ठीक है. देन हमारा इक्वेशन आ गया, ठीक है. इक्वेशन आ गया. देन इसकी बेसिस पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन को सोल्यूशन निकालेंगे. इफ x इज इक्वल टू 0. अच्छा, हमें और भी क्वेश्चन दिया है. कांस्टेंट फोर्स बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट्स. हमें कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट लेना है. x इज इक्वल टू 8 के प्लेस में 5 लिखना है, 5y, ठीक है. देन इफ x इज इक्वल टू 0, अच्छा y 0 लेंगे, जाएंगे, ठीक रहेगा. y इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0, 5 into 0 इज इक्वल टू 0. इफ y इज इक्वल टू -1 लेते हैं. अच्छा, ये माइनस रहेगा, 1 ही कर देंगे. y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 5 into 1, ठीक है. देन ग्राफ टेबल हो गया, एक्स वाई का टेबल बन गया. when x is equal to 0, y is equal to 0, x is equal to 5, y is equal to 1, ठीक है. देन हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ. यह तो इतना प्लेस नहीं है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना. देन x एक्सिस है, y एक्सिस हमें दिया 1 2 3, 1 2, ठीक है. देन x इज इक्वल टू जब 0, y इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगा. x इज इक्वल टू 0, ठीक है. सबको समझ में आ रहा है. x इज इक्वल टू 0, y यही पर रहेगा. देन x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1. अच्छा, यहाँ 5 तक पहले कर देते हैं. फाइन x, देन x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1. इधर 1 है, इधर ही रहेगा, इधर, ठीक है. देन ये जो ग्राफ होगा इससे बनेगा. थोड़ा बेंड हो रहा है, इसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है. हम यहाँ कोऑर्डिनेट्स की पॉइंट दे देंगे. यहाँ 0 0, यहाँ 5 1, ठीक है. एंड इसका यहाँ y इज इक्वल, x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन का नेम भी करेंगे, x इज इक्वल टू 5 y, ठीक है. ये ग्राफ बन गया हमारा. देन हमारा सेकंड में क्वेश्चन दे रखा है, रीड द ग्राफ y वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट्स, व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्स 0 यूनिट्स, देन हमें ग्राफ रीड करना है. अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल हमारा y एक्सिस है ना, डिस्टेंस ट्रैवल y एक्सिस. ये जो y एक्सिस, जब y एक्सिस 2 यूनिट्स, y एक्सिस 2 यूनिट्स कहाँ है, इधर, ठीक है. जब y 2 यूनिट्स, देन x कैसे होगा, हम वर्क डन बाय बॉडी कैसे, यहाँ तो 10 यूनिट्स यहाँ प्लेस ही नहीं होगा, ठीक है. इसीलिए हम ऐसे ही देख लेते हैं इस इक्वेशन के थ्रू. इफ
y इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय y इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, देन x कितना होगा, x इज इक्वल टू 5y। इस इक्वेशन में इक्वेशन जो भी होगा इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ना। x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, ठीक है। देन सेकेंड में यहाँ प्लेस नहीं है, नहीं तो ग्राफ में अच्छे से क्लियर से दिखाई दे जाता। देन सेकेंड में 0 यूनिट, y इज इक्वल टू 0 यूनिट, देन x इज इक्वल टू 5y, देन 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 यूनिट्स, ठीक है। हम रीड नहीं कर पाते लेकिन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा, इससे आंसर ही रहेगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना। देन जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स, यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स है क्लास IX का, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज टू द प्राइम मिनिस्टर फंड, राइट इट्स इक्वेशन टू सेटिस्फाई द डाटा एंड ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स, IX क्लास IX का 2 स्टूडेंट टुगेदर कंट्रीब्यूट करते, वो दोनों कंट्रीब्यूट करते 100 रुपीज प्राइम मिनिस्टर फंड को। अर्थक्वेक के विक्टिम में वो फंड कंट्रीब्यूट किए थे 100 रुपीज। कौन कितना दिया है हमें ये पता नहीं है, बट 100 रुपीज दोनों दिए थे। देन हमें इसका इक्वेशन बनाना है एंड ड्रा करना है। अच्छा फर्स्ट हम लेंगे यामिनी कंट्रीब्यूट, सोल्यूशन यामिनी कंट्रीब्यूट x रुपीज, ठीक है ना, एंड फातिमा कंट्रीब्यूट y रुपीज, ठीक है। हमें पता नहीं कौन कितना दिया, ये 60 दे सकता है, ये 40 दे सकता है, 90 दे सकता है, 10 कुछ भी हो सकता है, बट 100 रुपीज कंट्रीब्यूट किए हैं। देन हमें इक्वेशन मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, हमें इक्वेशन मिल गया, इसके सोल्यूशन निकाल के हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। देन when x is equal to 0, y is equal to 100, when y is equal to 0, x is equal to 100, ठीक है। देन x y का टेबल ड्रा कर लेते हैं, 0 100 ठीक है, यहाँ टेबल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ 100 तक हमें दिखाना है, शो करना है 100 तक। देन हमें 0 1 में तो यहाँ भी इतना प्लेस में नहीं होगा, तो हमें ऐसे सिस्टम करना है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, नहीं तो 30 मिनट, ऐसे एटलीस्ट करना पड़ेगा। 20 40 60 80 100, सॉरी 20 40 60 80 100, ठीक है। यहाँ स्केलिंग करना पड़ेगा। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, ठीक है। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 डिस्टेंस में डिफरेंस में हम लिए हैं, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स, ठीक है। देन अच्छा यहाँ x की वैल्यू जब 0, y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 0 इधर है, देन y की वैल्यू 100 है, इधर होगा। यहाँ पॉइंट शो कर देते हैं 0 100, ठीक है। देन x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 0, इधर ही होगा 100 0, ठीक है। देन यहाँ हम ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है ना, बन गया। यहाँ हम लिख सकते हैं इक्वेशन का नेम x प्लस y इज इक्वल टू 100, ठीक से, ठीक है, ठीक है। ग्राफ बन गया ना, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट इन द कंट्री लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन Fahrenheit, whereas country like India temperature measured in Celsius। यहाँ एक इक्वेशन दे दिया है, दिस लीनियर इक्वेशन F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। देन इसको लेके हमें इक्वेशन बनाना है, ग्राफ ड्रॉ करना है।
अच्छा, यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा में टेम्परेचर मेजर होता है फ़ारेनहाइट में, एंड इंडिया में मेजर होता है टेम्परेचर सेल्सियस में। इसको लेकर हमें इक्वेशन बनाना है। एफ इज इक्वल टू, हमें इक्वेशन दे दिया है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, सेल्सियस को एक्स एक्सिस लेंगे एंड फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस लेके, सेल्सियस को एक्स एक्सिस लेंगे एंड फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस लेके हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा, देन यहाँ सेल्सियस एक्स एक्सिस 9/5 x प्लस 32, y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू 9/। अच्छा, इसको हम सीधा सी एफ भी लेके कर सकते हैं। सी एफ 9/5 सी, इसको सीधे स्ट्रेट ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, देन फर्स्ट एफ इज इक्वल, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, c इज इक्वल टू 0, देन f कैसे आएगा, f इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 0 प्लस 32, f इज इक्वल टू 32, देन f इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 9/5, c इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू c माइनस 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू 1 माइनस 160/9। ठीक है, इसका हम टेबल ड्रा कर देते हैं, एक्स वाई का टेबल। व्हेन एक्स वाई सी, एक्स के प्लेस में हम सी सेल्सियस ले रखा है एफ। ठीक है, सी व्हेन सी 0 832, सी 0 832, एफ 0 एफ 0 माइनस ये 17 माइनस 17.7 समथिंग ऐसे आएगा, माइनस 17.7। ठीक है, यहाँ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। टेन 20 30 10 20 -10 -20। ठीक है, यहाँ भी -10 एंड सो ऑन ऐसा रहेगा। एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस सेल्सियस लिए हैं सी एंड वाई एक्सिस एफ। ठीक है, व्हेन सेल्सियस 0 डिग्री एफ इज इक्वल टू 30 डिग्री, सेल्सियस यहाँ 0, देन एफ इज इक्वल टू 32, यहाँ 30 40, यहाँ आएगा 32, कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 0 32। व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 17.7 इधर आ जाएगा, से वाई इज इक्वल टू 0 0 इधर ही रहेगा, देन कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं माइनस 17.70। ठीक है, आ गया। इसमें इक्वेशन का नाम यही वाला लिख देंगे, f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ हो गया। देन सेकेंड क्वेश्चन पर जाते हैं। इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो यहाँ हमें इरेज करना पड़ेगा, प्लीज पॉज करो एंड नोट करो, हम यहाँ इरेज कर रहे हैं, उस यहाँ इरेज करना पड़ेगा, ये हमारा लास्ट में काम आएगा। 9/5 क्या आया था, c इज इक्वल टू माइनस 17.7, यहाँ ही लिख देते हैं इरेज करके। सेकेंड नंबर क्या दिया है,
इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर C इज इक्वल टू 30 डिग्री देन फ़ारेनहाइट में बताना है। देन F इज इक्वल टू 9.5 से इसमें ही सेल्सियस में 30 डिग्री अप्लाई करना है। 9.5 इंटू 30 प्लस 32 इज इक्वल टू 5 6 30, 9 इंटू 6 54 प्लस 32, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 3 80, 86 डिग्री होगा फ़ारेनहाइट। व्हेन C इज इक्वल टू 30 डिग्री देन F इज इक्वल टू 86 डिग्री। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, when C is equal to 30 degree Celsius, then temperature in Fahrenheit is 86 degree. ठीक है। Then third question, if the temperature is 95 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? 95 डिग्री फ़ारेनहाइट 95 डिग्री देन सेल्सियस लिखना है। अच्छा, फिर इसमें अप्लाई करेंगे 95 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32, दैट इम्प्लाइज 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C। 5 minus 2 3, 9 minus 3 6, 9 minus 3 6 इज इक्वल टू 9/5C। देन इधर आ जाएगा 5/9 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 30 डिग्री, C इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है। फ़ारेनहाइट जब 95 डिग्री, सेल्सियस आ रहा है 35 डिग्री। देन इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, IB क्वेश्चन नंबर IB का 4th पार्ट, 8 नंबर का 4th पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस में जब 0 डिग्री, F इज इक्वल टू 32 हम पहले ये कर चुके हैं। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट हो रहा है 32, फिर फ़ारेनहाइट 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है -17/7। ये पहले से हम कर चुके हैं। ठीक है। देन लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इज देयर ए टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। यहाँ थोड़ा रफ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। टेम्परेचर यहाँ दिया है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों को इक्वल रखना है। अच्छा, इस इक्वेशन में दोनों का इक्वल रखते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट भी ले सकते हैं, दोनों का इक्वल। अच्छा, दोनों को सेल्सियस ही रख लेते हैं। C इज इक्वल टू 95C प्लस 32, क्योंकि C एंड F तो इक्वल है, दैट इम्प्लाइज C माइनस 9C/5।